इस घर का इतिहास या तो बहुत ही ट्रेजेडी है, या शायद इन आत्माओं से बहुत ज़्यादा ये घर गिरा हुआ है, इसीलिए आज तक कोई इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाया। ये जो कहानी आज हम सुनने जा रहे हैं, ये विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस की कहानी है। हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी हवेली के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा अजीब और सबसे ज़्यादा डरावनी मानी जाती है। सारा विंचेस्टर की बनाई हुई वो हवेली जो आज भी लोगों को बहुत ज़्यादा चौंकाने और डराने का काम करती है। पर ये सवाल ये है कि सारा विंचेस्टर ने एक्चुअली में ये हवेली बनाई क्यों? जो बंदूकों के एम्पायर की सक्सेसर थी, उन्होंने इस अजीबोगरीब हवेली को क्यों बनाया? क्या ये एक श्राप था या सारा को किसी बात का गिल्ट? तो आइए हम शुरू करते हैं इस सारा विंचेस्टर की रहस्यमय हवेली की कहानी, जिसका नाम है विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस। सारा विंचेस्टर का जन्म बहुत ही अमीर परिवार में हुआ था और जवान होने के बाद में उन्होंने विलियम्स रिपीटिंग आर्म्स कंपनी के मालिक विलियम विर्थ विंचेस्टर से उन्होंने शादी कर ली। ये वही कंपनी थी जिसने विंचेस्टर राइफल बनाई और जिसे आज के टाइम पर भी द गन दैट वन द वेस्ट कहा जाता है। विंचेस्टर राइफल की वजह से विलियम को और उसकी कंपनी को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली और सारा की जिंदगी पे शायद ये खुशियाँ कुछ ही टाइम के लिए थी, क्योंकि कहा जाता है कि 1867 1866 में उसकी जो वन एंड ओनली डॉटर थी वो इस दुनिया से चली गई थी। उसकी डेथ हो गई थी और कुछ सालों बाद विलियम की भी टीबी की वजह से डेथ हो गई थी। सारा को ना सिर्फ अकेलापन मिला, लेकिन $20 मिलियन की संपत्ति भी मिली। यहाँ से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। सारा ने एक स्पिरिचुअलिस्ट की सलाह ली और उसे ये बताया गया कि उसके पीछे बहुत सारी आत्माएं पड़ी है और ये वही आत्माएं हैं जो विंचेस्टर राइफल के जरिए मारे गए थे। और ये आत्मा उससे हमेशा हमेशा तक सताती रहेगी और ये आत्माएं उसे तब तक सताती रहेगी जब तक वो एक के बाद एक अपना घर बनाती रहेगी। तो ये सब बातें सुनने के बाद में सारा ने क्या किया, वो अपना सब सामान वगैरह लेकर कैलिफोर्निया सैन जोस चली गई, जो कैलिफोर्निया में स्थित है, और उसने वहां पर जाकर एक फार्म हाउस खरीदा। लेकिन अजीब बात यह है कि ये जो फार्म हाउस था, उसने इसे नॉर्मल फार्म हाउस नहीं रहने दिया। उसे ये बात अभी भी खाई जा रही थी कि मेरे पीछे बहुत सारी आत्माएं पड़ी है। तो उसने एक डिसीजन लिया। सारे ने कहा कि मैं एक ऐसा घर बनाऊंगी जहां पर कदम रखने के लिए आत्माओं को भी 10 बार सोचना पड़े। अगले 38 साल तक इस घर का कंस्ट्रक्शन चलता रहा, बिना रुके, नॉन स्टॉप। मजदूर को भी स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन सारा ने देकर रखी थी कि आपको दिन भर काम पर लगे रहना है। लेकिन 38 साल तक इस घर का कंस्ट्रक्शन चलता रहा, तो सारा इस घर को एक्चुअल में किस तरह से बनाना चाहती थी, मैं आपको समझाता हूँ। सारा ने की जो मेंशन की जो सीढ़ियाँ थी, जो वो सीढ़ियाँ फॉर्म कर रही थी, वो एक्चुअली में कहीं भी नहीं जाती। वो ऊपर की तरफ तो जाती है, लेकिन कहाँ जाती है किसी को भी नहीं पता। दरवाजे ऐसे बनाए गए कि दरवाजों को आप खोलोगे तो उसमें सिर्फ दीवार ही रहेगी, दरवाजे दीवारों में खुलते हैं। ऐसी ऐसी अजीबोगरीब खिड़कियाँ बनाई गई थी कि आज भी आप देखोगे तो शायद आप सोच में पड़ जाओगे, क्या सही में सारा को आत्माएं परेशान कर रही थी, या शायद इसकी कुछ और वजह रही होगी। इस हवेली में टोटल 160 कमरे थे, 47 फेयर प्लेस थे, 10,000 खिड़कियाँ थी और 2,000 दरवाजे थे। जो मज़ेदार बात यह है कि ये जो दरवाजे हैं ये कहीं नहीं जाते, ये दीवारों में ही खुलते हैं। मतलब आप अगर किसी का दरवाज़ा अगर खोलोगे तो आप रूम से बेडरूम तक जाओगे, लेकिन ये इतने अजीबोगरीब दरवाजे थे जो खुलते तो ज़रूर थे लेकिन कहीं जाते नहीं थे। ऐसा लगता है कि ये सारा ने सिर्फ विजिटर्स के लिए नहीं, बल्कि आत्माओं को भी उलझाने के लिए ये घर बनाया। कुछ सीढ़ियाँ ऊपर तो जाती थी, लेकिन कहाँ जाती थी वो
अभी तक किसी को नहीं पता। एंड एक्चुअली में ये घर इतना कंफ्यूजिंग है कि मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। तो क्या सारा इन आत्माओं की वजह से एक भूतिया भूलभुलैया क्रिएट करना चाहती थी? तो क्या वो एक ऐसी औरत भी थी, एक ऐसी अमीर औरत जिसे अजीबोगरीब चीज़ें बनाने का शौक हुआ करता था? इतिहासकारों ने इस प्रोजेक्ट को देखने के बाद में बहुत सारी बातें भी कही। किसी का तो कहना यह है कि सारा किसी दुख से सरवाइव कर रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये घर बनाया। या बहुत से लोगों का ये मानना है कि सारा एक प्रोफेशनल आर्किटेक्चर थी। या तो सारा ने इस घर को बनाने के लिए इतना ज़्यादा इनोवेटिव आइडिया उसने सोचा होगा कि आगे जाके ये प्रॉपर्टी एक इनकंसिस्टेंट स्ट्रक्चर बन गया। जब 1922 में सारा विंचेस्टर की डेथ हो गई तो इस मेंशन का काम अधूरा ही रह गया। वर्कर्स काम भी छोड़कर जाने लगे, बस क्योंकि सिर्फ सारा ही उन्हें ज़्यादातर मैनेज कर किया करती थी। लेकिन जब तक सारा जिंदा थी तब तक ये घर एक अजीब सी पहेली बन गया। आज विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में मशहूर है। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, इस हाउस को एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं, और बहुत से लोगों ने एक अलग अलग एक्सपीरियंसेस भी किए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस मेंशन में सडनली ठंड बढ़ जाना, अजीबोगरीब आवाज़ें आना, दरवाजे अपने आप बंद चालू होना, बच्चों की रोने की आवाज़ आना, और बहुत से लोगों ने तो यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी देखी है, मतलब भूत देखे हैं। बहुत से लोग तो ये तक कहते हैं कि सारा जिन आत्माओं से डरा करती थी, ये आत्माएं आज भी इस मेंशन में भटक रही है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या सारा को एक्चुअली में आत्माओं का डर था या फिर एक अमीर औरत का शौक? लेकिन एक बात तो है, ये विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस आज भी उतना मिस्टीरियस है जब सारा इसे बनाने का काम शुरू कर रही थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो है।